हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल के क्या लक्षण हो सकते हैं। भारत में हर साल 30 से 40 लाख लोगों की कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की वजह से मौत हो जाती है। तो और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में जो सबसे मुख्य जो कारण आता है वो होता है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही आपको स्ट्रोक आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हार्ट अटैक भी आता है, कोरोनरी वास्कुलर डिसीजेस होते हैं, कोरोनरी डिसीजेस होते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीजेस होते हैं। तो इन सब कार्डियक से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस की अगर हम बात करें तो उनमें एक मुख्य कारण होता है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, कब हमें पता चलेगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम नज़र आ रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो तुरंत उसकी जांच कराना और कोलेस्ट्रॉल का उपचार कराना भी उतना ही आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल एक तरफ का येलो कलर का फैटी पदार्थ होता है जो कि आपके लीवर में तैयार होता है। तो आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल को तैयार क्यों करता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। हमारे सेल के तैयार होने में, हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उनके लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। हमारे हार्मोन्स के लिए, जो टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऐसे तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का यूज़ होता है। नसों में कोलेस्ट्रॉल का यूज़ होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको कहते हैं हाइपरलिपिडेमिया या हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे शरीर में जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें से 60 to 70% कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में तैयार होता है और बाकी का 20 से 30% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे खाने से हमें मिलता है। और जब हमारे शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये खून में से ये जो कोलेस्ट्रॉल बहता रहता है वो हमारे खून की नसों में धीरे धीरे जमा होने लग जाता है और फिर उसी की वजह से हमारी नसें ब्लॉक होती है, हमें हार्ट अटैक आता है, उसी की वजह से आपको स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है। ऐसे अलग अलग जो रोग होते हैं उनका कारण होता है, बेसिक कारण होता है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को पता ही नहीं चलता जब तक कि उसको हार्ट अटैक ना आ जाए। जब किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को चेस्ट पेन होता है, वो हॉस्पिटल में जाता है और उसके बाद पता चलता है कि उनकी नसें ब्लॉक हो चुकी है, उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में कोलेस्ट्रॉल ऐसे साइलेंटली बढ़ता रहता है, पेशेंट को नज़र नहीं आता, पेशेंट को ध्यान में नहीं आता और फिर डायरेक्टली हार्ट अटैक के बाद, कुछ बड़ा हो जाने के बाद तो कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है। इसलिए अगर हम ध्यान रखें हमारे शरीर पर, अगर हम ध्यान रखें कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए संकेतों पर, तो हम खुद को किसी बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको दिखाई दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो लक्षण आता है वो है कि आपके हाथ और पैर हमेशा ठंडे रहना। क्योंकि आपके हाथ और पैर की नसों में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो आपके हाथ पैरों को कम खून मिलता है और आपके हाथ पैर हमेशा ठंडे पड़े रहते हैं। तो ये भी एक कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का बड़ा होने का दूसरा लक्षण जो हम समझ सकते हैं वो है कि आपको ज़्यादा काम करने पर या ज़्यादा चलने फिरने पर ब्रेथलेसनेस महसूस होना, या कभी कभी ज़्यादा कष्ट करने पर, ज़्यादा काम करने पर, ज़्यादा स्ट्रेस लेने पर आपके चेस्ट में थोड़ा सा दर्द उठना। तो ये लक्षण क्यों आते हैं? क्योंकि अगर आपकी हार्ट की आर्टरी कहीं ब्लॉक हो गई है तो जब आपको ज़्यादा स्ट्रेस आता है, ज़्यादा काम आप करते हैं तो आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और आपके हार्ट को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। और तब ऐसे में अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक है, आपके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हुआ है तो आपके हार्ट को ज़्यादा खून पहुंच नहीं पाता
और फिर हमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपरवेंटिलेशन होता है, ब्रेथलेसनेस जैसा लगने लगता है। वैसे तो ज़्यादा काम करने पर ब्रेथलेसनेस महसूस होना ये एक खून की कमी का भी लक्षण हो सकता है, लेकिन उसी के साथ ही ये आपके हाइपर कोलेस्ट्रॉल का भी लक्षण हो सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो लक्षण आपको आ सकता है, जिस पर आप ध्यान रख सकते हैं, वो है कि अगर आप बहुत देर तक अपने पैरों पर कुछ वजन रखकर या पैरों को अगर मोड़कर आप बैठे हैं तो आपके पैरों की स्किन येलो पड़ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पैरों की नसें अगर ब्लॉक हो गई है तो पहले ही उनमें कम खून जा रहा है, और उसके बाद और प्रेशर अगर आ जाता है तो आपके पैरों तक खून पहुंचना बहुत ही कम हो जाता है, तो आपकी स्किन येलोइश टर्न हो जाती है। तो ये भी एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, आपके नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने का लक्षण हो सकता है। उसके बाद चौथा जो लक्षण है वो है कि आपके पैरों में सूजन आ सकती है। तो वैसे तो पैरों में सूजन आना और अनेक रोगों का संकेत हो सकता है, जैसे कि ये एक लीवर खराब होने का लक्षण हो सकता है, या फिर किडनी फेल्योर का भी ये एक लक्षण हो सकता है। लेकिन उसी के साथ ही हाइपर कोलेस्ट्रोलिया में भी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने पर भी आपके पैरों में सूजन आना ये एक लक्षण हो सकता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने पर जो लक्षण आता है वो है ज़ैंथोमा। ज़ैंथोमा मतलब छोटे छोटे येलो कलर के आपके स्किन में बड़े हुए से गांठी टाइप के या छोटे छोटे दाने तैयार हो जाते हैं, जिसे ज़ैंथोमा कहते हैं। तो 50% ऑफ ज़ैंथोमा के केसेस में उसका कारण होता है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपको ज़ैंथोमा है तो भी आपको आपके कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लेना अच्छा साबित होगा। उसके बाद लाइपोमा मतलब कि आपके स्किन में ही एक ऐसे बड़ी सी फैट की जो गांठ है तैयार हो जाती है, उसे कहते हैं लाइपोमा। ये एक बिनाइन कंडीशन है, वो जो कैंसरस नहीं है, लेकिन बहुत बार लाइपोमा होने के पीछे भी कोलेस्ट्रॉल का हाथ होता है। आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड लाइपोमा का एक कारण है। तो इसलिए अगर आपको लाइपोमास है आपके बॉडी में, ज़ैंथोमा है, तो कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब तो लक्षण हैं जिन पर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि कारणीभूत होते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में। तो ये रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं? उसमें सबसे पहले आता है मोटापा। अगर आप मोटापा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। उसके बाद अगर आपकी तोन निकली है तो वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है। आपका बढ़ा हुआ पेट ये सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। उसके साथ ही अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है, अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, एक्सरसाइज आपकी रोज़ नहीं होती, तो ऐसे में भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की रिस्क होती है। उसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, आप ऑयली पदार्थ, ऑयली चीज़ें हमेशा खाते हैं, अगर आप स्मोकर हैं या अगर आप स्मोकर रह चुके हैं, अगर आप ड्रिंकर हैं, अगर आप हमेशा ड्रिंक्स करते हैं, हर एवरी वीकेंड आप ड्रिंक्स लेते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो अगर आपको ये लक्षण है, इनमें से कोई भी एक लक्षण है, या फिर अगर आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, आपको इनमें से कोई भी एक रिस्क फैक्टर में आप आते हैं, तो समय समय पर अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट साल में एक बार आपको आपके कोलेस्ट्रॉल की जांच ज़रूर करानी चाहिए। ये एक सिंपल सी ब्लड टेस्ट होती है जो कि आपको बता देगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या नॉर्मल लेवल में है। तो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में सजग रहते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, तो आप खुद को, अपने आप को बहुत सारी हार्ट की बीमारियों से बचा सकते हैं। इसीलिए ये जो जानकारी है वो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में भरपूर शेयर करिए। आपको आज का अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक करिए। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है या अगर आपको ऐसे इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है, तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या करना है, कौन से ऐसे 10 घरेलू फूड पदार्थ है जो आप खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने में मदद होगी, ये जानने के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।